हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विकी दास यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो और हमारे चैनल अबंडेंट लाइफ हिंदी में, जहां आप परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा बहुत आयत की आशीष को पा सकते हैं। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो विषय है चॉइस यानी चुनाव के बारे में। और वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु फिर से तूने हमें मौका दिया है तेरे वचन से बोलने के लिए। और प्रभु आज के वचन को तेरे हाथों में रखते हैं परमेश्वर, जो तूने मुझे दिया है। प्रभु सहायता कर कि जब मैं तेरे वचन से बोलूं, सुनने वाले हर एक श्रोताओं के हृदय में तू कार्य कर, उनके विश्वास को तू बढ़ा और प्रभु एक नया काम उनके जीवन में कर। तेरे हाथों में मैं समर्पित करता हूं इस समय को। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। यहोशू की पुस्तक में यहोशू इजरायलियों से अपनी अंतिम बातें कर रहा है और वो अपने बातों को इन शब्दों से शुरुआत करता है कि यहोवा कहता है। यहोशू अपने बातों के दौरान लोगों को चुनाव करने की विकल्प देता है और वो कहता है, इसलिए परमेश्वर यहोवा से डरो और पूरे मनोयोग से उसकी सेवा करो। अपने पूर्वजों की उन मूर्तियों को हमेशा के लिए हटा दो जिनकी पूजा उन्होंने मिस्र में की थी। सिर्फ यहोवा की सेवा करो। पर अगर तुम यहोवा की सेवा करने से इनकार करते हो तो आज ही चुनाव कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। क्या तुम उन देवताओं की सेवा करोगे जो तुम्हारे पूर्वजों ने की थी, या उन अमोरियों की देवता की जिनकी भूमि में तुम अब रह रहे हो? तब यीशु ने एक गहरा बयान दिया और उसने कहा, लेकिन मेरे और मेरे घराने यानी मेरे परिवार के लिए हम परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। क्योंकि चुनाव कभी भी परमेश्वर की सेवा और व्यक्तिगत आजादी के बीच में नहीं है। The choice is always between God and other master. चुनाव हमेशा परमेश्वर और दूसरे की सेवा के बीच में है, चाहे वो कोई मूर्ति पूजक देवता की हो, हमारे पाप में अभिलाषाओं की हो, या धन दौलत की हो, सफलता या ताकत की हो। हम परमेश्वर के लोग होने के नाते प्रतिदिन हमें इस चुनाव को करना है। हमारे प्रतिदिन का जीवन बहुत सारे विकल्पों से बना होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुबह आपको जल्दी उठना है या देर से। विकल्प है, चुनाव आपके ऊपर निर्भर करता है। ठंडे पानी से नहाना है या गर्म पानी से। विकल्प है, चुनाव आपके ऊपर निर्भर करता है। बट देयर आर ऑल्सो बेसिक लाइफ शेपिंग चॉइसेस ईच ऑफ अस मेक्स। रोमियो की पत्री 6 अध्याय में प्रेरित पौलुस हमसे कह रहा है, जीवन को सही आकार देने वाली उन विकल्पों में से विचार करके उसे अपने जीवन में लागू करने, चाहे हम अपने पापमय शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार करें और एक मृत जीवन जिए अंधकार में, या हम प्रभु यीशु मसीह के एक समर्पित जीवन जिए उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, ये निर्धारित करते हुए कि हम पाप को अस्वीकार करेंगे और जीवन में अपना लक्ष्य बनाएंगे। हालेलुया। हम में से अधिकतर लोग ये बहाना या एक्सक्यूज करते हैं कि अरे मैं तो इंसान हूं, मुझसे तो गलतियां होंगी। बट एज हिज पीपल वी मस्ट मेक आवर चॉइसेस बेस्ड ऑन आवर पोजीशन इन क्राइस्ट। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। हमारी स्थिति पवित्रता की एक स्थिति है।
जिसे अंधेरे से निकालकर उसकी अद्भुत रोशनी में लाया गया है। हमारी स्थिति धार्मिकता के किसी भी कार्य पर आधारित नहीं है जो हम करते हैं, लेकिन उसकी दया के अनुसार उसमें हमें पवित्र आत्मा के उत्थान और नवीनीकरण के माध्यम से बचाया है। और इस स्थिति में भी हमें ये चुनाव करनी होगी कि हम कैसे जिएंगे अपने जीवन को, और हम जो चुनाव करेंगे वो इतना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में दो तस्वीरें हमारे सामने होगी, पाप की मजदूरी या परमेश्वर का उपहार। रोमियो उसका 6 अध्याय 23 पद में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। मजदूरी वो है जो आप किसी को उनके श्रम या काम के लिए देते हैं। कहते हैं मजदूरों को उसकी मजदूरी जरूर मिलनी चाहिए। और मजदूर कौन है? हर वो इंसान जो काम करता है, मेहनत करता है। काम और मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का फल, उसकी मजदूरी, उसका हक जरूर मिलनी चाहिए। तो आप मानते हैं कि एक इंसान को उसके काम के लिए भुगतान करना उचित और जरूरी है? अगर ऐसा है तो पाप का भी भुगतान होना जरूरी है। Sin deserves to be paid। अब सवाल है, पाप क्या है? क्या आपने कभी इस गेम के बारे में सुना या देखा है या कभी खेला है? ये जो डार्ट बोर्ड के बीच वाला हिस्सा है, वहां पे एक नोकीले तीर से, यानी जिसे डार्ट कहते हैं, उससे निशाना लगाना पड़ता है। जब ये निशाना ठीक बीच में दी गई उस निशान पे जाके लगती है तो आपको पॉइंट मिलती है और आप जीतते हैं। पर अगर आपका निशाना उस बीच के निशान के इधर उधर लगता है तो आपको पॉइंट नहीं मिलती है और आप हार जाते हैं। ठीक वैसा ही ये डार्ट बोर्ड की बीच की जो निशान है वो परमेश्वर, उसकी धार्मिकता का जीवन है जिसमें हमें रहना है। जब हम उस निशान को छोड़ इधर उधर में निशानी लगाते हैं, यानी कि हम उस मार्क को मिस करते हैं, पाप वही है। जी हाँ मेरे प्रियो, सिन इज मिसिंग द मार्क। ये परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह, उसकी अवज्ञा या गलत काम करता है। बाइबल में पाप को अच्छे की अनुपस्थिति के रूप में या हमारी मानवीय समस्याओं से उपजे भ्रम के रूप में नहीं दिखाया गया है। पाप को एक वास्तविक और सकारात्मक बुराई के रूप में चित्रित किया गया है। पाप दुख और संकट पैदा करने वाले, अविवेकी, अकुशल, विपत्तिपूर्ण व्यवहार से अधिक है। ये ईश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और पाप दो बहुत स्पष्ट कारणों से मृत्यु का हकदार है। पहला, पाप परमेश्वर के खिलाफ काम करता है, उनके स्वभाव के खिलाफ काम करता है। दूसरा, पाप परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह है। ये ईश्वर को अस्वीकार करता है, ये ईश्वर की उपेक्षा करता है, ईश्वर की अवज्ञा करता है, ईश्वर को नकारता है और मसीह में जीने से इनकार करता है। बात यह है, सच्चा न्याय ये मांग करता है कि पाप को उसका भुगतान या उसका वेतन मिले। क्योंकि पाप परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत है और वास्तव में परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह है, सो इट डिजर्व्स टू डाई। तो मृत्यु पाप की मजदूरी है। मृत्यु का मतलब क्या होता है? मृत्यु का मूल अर्थ है सेपरेशन, यानी जुदा हो जाना। अगर आप बाइबल में देखें तो बाइबल हमें 3 तरीके की मृत्यु यानी मौत के बारे में बताता है। पहला, शारीरिक मृत्यु, जिसमें शरीर से आत्मा अलग हो जाता है। दूसरा, आत्मिक मृत्यु, जो परमेश्वर से मनुष्य की आत्मा का अलगाव होता है, यानी अलग हो जाता है, जबकि वो व्यक्ति शारीरिक तौर पे जीवित होता है। ये मृत्यु मसीह के बिना
पृथ्वी पर मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था है। पहला तिमोथियुस उसका 5 अध्याय के 6 पद में ऐसा लिखा है, पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई है। यानी आध्यात्मिक मृत्यु उस व्यक्ति की बात करती है जो मर चुका है आत्मिक रूप से, जबकि वो अभी भी जीवित है। वो इस वर्तमान दुनिया में रहने वाले एक प्राकृतिक व्यक्ति है, लेकिन उन्हें प्रभु यीशु मसीह और ईश्वर के लिए और आध्यात्मिक मामलों के लिए मृत कहा जाता है। एक व्यक्ति जो दुनियादारी में खो गया है, दुनिया की चीजों में खो गया है, भोग विलास में खो गया है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मर चुका है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति जिसके पास मसीह की आत्मा नहीं है, उसको आध्यात्मिक रूप से मृत कहा जाता है। पाप में सोने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मृत्यु होता है। तीसरा, अनंत मृत्यु, यानी एक व्यक्ति का परमेश्वर के उपस्थिति से हमेशा के लिए अलग हो जाना। यह आध्यात्मिक मृत्यु है, ईश्वर से अलग होना, जो कि शरीर की मृत्यु से परे है। इसे दूसरी मृत्यु या शाश्वत मृत्यु भी कहा जाता है। शारीरिक मृत्यु तो सबको आनी है, इससे हम बच नहीं सकते, परंतु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आत्मिक मृत्यु से हमें बचना है। हमें सावधान रहना है कि हम आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ तो नहीं रहे हैं। कहीं हम परमेश्वर के खिलाफ पापमय जीवन तो नहीं जी रहे हैं, जो हमें आत्मिक मौत की ओर ले जा रहा है, दुख और कठिनाइयों की ओर ले जा रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, उसका उपहार हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। और ये एक अनुग्रह उपहार है, और दुनिया में कोई भी कार्य इसे प्राप्त नहीं कर सकती। बाइबल कहता है कि अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वो कोई अपने काम की नहीं, परंतु परमेश्वर का भेंट है, उसका उपहार है। हालेलुया। ये जीवन मृत्यु के बाद शुरू नहीं होती, ये तब शुरू होती है जब आप यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। हालेलुया। एक बच्चा जब अपने माता पिता के अवज्ञा करता है, तब माता पिता के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण होता है, पर तब भी माता पिता अपने बच्चे से प्यार करता है, उसकी भलाई सोचते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं। हालांकि उस बच्चे को कुछ परिणाम भुगतने पड़ते हैं, पर बाद में उसके रिश्ते फिर से ठीक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर और हमारे बीच में भी है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के शासन के खिलाफ विद्रोह करते हैं, तो हम जीवन के खिलाफ विद्रोह करते हैं, और इसीलिए मृत्यु यानी दुख, कष्ट, कठिन परिस्थितियां, परेशानियां का अनुभव करते हैं। पर जब हम परमेश्वर के पास लौटते हैं, तो हम आध्यात्मिक जीवन के लिए बहाल हो जाते हैं, हमारी आत्मिक जीवन फिर से सही हो जाती है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा आप सभी ने आशीष को पाया है। शालोम।